हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर को पाने के मार्ग में हमारे मन का कितना सहयोग और योगदान है। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन ईश्वर को पाने के मार्ग में कई बार बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। मन यानी क्या? आज वास्तव में मन को समझने के लिए, मन पर अपनी समझ बढ़ाने के लिए आप चिंतन करें। वास्तव में मन क्या है? कई लोगों ने मन का नाम रखा है और यानी ज़्यादा। जो ज़्यादा तर्क करता है, आइडिया लाता है, विचारों पर विचार लाता है, सोच की तरंगे लाता है और एक अंतहीन तर्क पैदा करता है। तर्क के द्वारा, वितर्क के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना आसान नहीं है, समर्पण के द्वारा है। इसलिए कई लोग तर्क और वितर्क के मार्ग पर चलते हैं। हमारे पास कई मार्ग उपलब्ध हैं, ज्ञान के मार्ग, भक्ति के मार्ग, कर्म के मार्ग। पर ज्ञान का मार्ग, तर्क का मार्ग कुछ सूखा है, सूना है, बंजर है। वहीं भक्ति का मार्ग बड़ा रसपूर्ण है, आनंदमय है। आप इस पर चिंतन करें। 16वां सामान्य सप्ताह, संत मती का सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42 तक, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक। आज के सुसमाचार के द्वारा हम मन और मन से उठे तर्क वितर्क, विवाद संवाद पर चिंतन करें। सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है कि कुछ फरीसी और शास्त्री ईसा के पास आए। वो अक्सर उनके पास आया करते थे। वो बुद्धिवादी थे, तर्क वितर्क करने वाले थे, उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभुवर, हम चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। वे उन्हें स्वर्ग से कुछ चिन्ह मांगते थे और कई सारे चिन्ह दिखाए जा रहे थे, चिन्ह हो रहे थे। कई लोगों ने एक साथ भोजन किया था, अंधों को आंखें मिली थी, लंगड़े ठीक हो रहे थे, अपदूत निकल रहे थे। पर ये फरीसी और शास्त्री इनको पर्याप्त नहीं मानते थे और ईसा ने उनसे कहा, तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, एक ही महाचिन्ह तुम्हें दिया जाएगा, मेरा दुख भोग, क्रूस मरण और 3 दिनों में कब्र के बाद पुनरुत्थान। देखना चाहो तो देख लो, समझना चाहो तो समझ लो। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे गए पत्र में कहते हैं कि मैं सब चीज़ों को अब कूड़ा समझता हूँ और एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का सामर्थ्य। वे उसी पुनरुत्थान के सामर्थ्य के बारे में बातें करते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 22 में संत पौलुस फिर कहते हैं कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं, यूनानी प्रज्ञा चाहते हैं, पर हम क्रूसित मसीह की शिक्षा देते हैं, जो यहूदियों और यूनानियों के लिए बाधा है, क्योंकि ये लोग ज्ञान और चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे थे। ईसा ने उन्हें 2 बातें कही कि असली चमत्कार कहाँ है, असली चमत्कार क्या है। उन्होंने कहा, योनस नबी की शिक्षा, योनस नबी का उपदेश।
वो असली चमत्कार था कि लोगों ने शिक्षा सुनी, उपदेश सुना और उस उपदेश और उस शिक्षा के द्वारा ईश्वर को अपने हृदय में जगह दिया, दिल में जगह दिया और उनका जीवन बदला, क्रांति आई, वे प्रभु के लोग बन गए। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब ये नहीं होता तब तक कोई चमत्कार सार्थक नहीं है, व्यर्थ है। ईसा ने दूसरी बात कहा, सुलेमान की शिक्षा, सुलेमान का गीत, सुलेमान की शिक्षा ये ईश्वर से आती है। महारानी शीबा उसके पास आई। शीबा ने सुलेमान के द्वारा ईश्वर की शिक्षा सुनी और उसका जीवन बदला। तो उस उपदेश में, शिक्षा में चमत्कार है जो जीवन बदल देता है। उसमें आत्मा और अनंत जीवन का प्रवाह होता है। वास्तव में संपूर्ण जीवन ही चमत्कार है। जब हम आत्मा में हैं, जब हम ईश्वर में हैं, जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना में हैं, तो हर सांस चमत्कार है, हर एक धड़कन चमत्कार है। हम सांस नहीं लेते, सांस चल रही है। हम धड़कन नहीं धड़काते, ये धड़क रही है अपने से। सारा प्रकृति चमत्कार है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। कुछ समय मौन हो जाएं, प्रार्थना करें। और जब मौन होते, प्रार्थना करते समय मन अकड़ करके खड़ा हो जाएगा, बाधक बन जाएगा। ये पूछेगा और ज्ञान और चमत्कार। आपको विशेषज्ञ बनना है। जैसे हर डॉक्टर हर मरीज का आज इलाज नहीं करता। हड्डी की बीमारी तो हड्डी विशेषज्ञ का डॉक्टर, हृदय की बीमारी तो हृदय विशेषज्ञ, नस तो नस विशेषज्ञ। आज हमें विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत है। मूसा और इस्राएली आज के पहले पाठ में लाल समुद्र के पास खड़े थे। ईसा ने जो अपने समय के लोगों से कहा था कि तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर खड़े लोगों ने, मूसा और इस्राएलियों ने एक महान चिन्ह देखा। वे लाल समुद्र पार किए। ईश्वर वहाँ पर था। ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया। मूसा ने ईश्वर के आदेश का पालन किया और वे ईश्वर के महान कार्य को देख पाए। हर दिन हर क्षण ईश्वर के महान कार्य घट रहे हैं। हम प्रभु के साथ जुड़ें, चिन्ह और चमत्कार के प्रवाह में ना बहें, प्रभु की असली शिक्षा, आत्मा का अनुभव करें और प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा ईश्वर के महान चिन्ह और चमत्कार का अनुभव सच्चे हृदय से अनुभव करें और जीवन में प्रभु को पाएं। आमीन।